हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ आप सभी की करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है। इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पोर्शन को कवर किया जाता है, जो आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखें, जैसे आप सभी के जितने भी परीक्षा आने वाली हैं आप सभी की, उसमें आप सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकें। आज है 14 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 14 सितंबर 2021। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा क्या बताया, हाल ही में किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, वाल्टेरी बोल्टास, लैंडो नॉरिस, डेनियल रिकियार्डो और लुइस हैमिल्टन। आप सभी को बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डेनियल रिकियार्डो ने इस खिताब को जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है किसने, तो डेनियल रिकियार्डो ने इटालियन फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। बात की जाए अन्य ग्रैंड प्री की, तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो आप सभी को याद कर लेना है किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। आप सभी को याद कर लेना। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि हंगेरियन ग्रांड प्री 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीती थी, तो आप सभी को याद कर लेना है स्टेफैन ओकान ने जीती थी। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि बताइए ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता था, तो आप सभी को याद कर लेना है मैक्स वर्स्टेपेन ने इसे जीता था। तो आप सभी के सामने जो भी हाल ही में ग्रांड प्री हुई हैं इनका क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा गया था और इसका आंसर आसानी से आप सभी को बता दिया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आप सभी के परीक्षा में इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी अन्य क्वेश्चन थे वो भी आप सभी से डिस्कस किए गए हैं। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इससे आना है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या बताया, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से उत्तराखंड की। अगर आप सभी से उत्तराखंड के बारे में बात की जाती है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून आप सभी की हो जाएगी शीतकालीन और गैरसैंण आप सभी की हो जाएगी ग्रीष्मकालीन। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसका निर्माण कब हुआ था, यानी उत्तराखंड का निर्माण या गठन कब हुआ है, तो 9 नवंबर वर्ष 2000 को इसका निर्माण या गठन हुआ है। यहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो हाल ही में इन्हें यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को इन्हें भी याद कर लेना है। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के बताइए सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ उत्तराखंड की सीमा टच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है कि अगर आप सभी से पूछा जाएगा उत्तराखंड के सीमावर्ती प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो जाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या बताया, हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, दिनेश खारे, रजनीश कुमार, संजीव बर्नवाल और सुधा बालकृष्णन। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो संजीव बर्नवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इन्हें मार्क कर लेना है। किसे, तो संजीव बर्नवाल को इन्हें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जो आप सभी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आप सभी से बात की जाएगी IDFC बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है संजीव चौधरी को। अगर आप सभी से इसी तरीके से पूछा जाता है कि यूको बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है अतुल कुमार गोयल को। अगर आप सभी से पूछा जाएगा PNB बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है मल्लिकार्जुन राव को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे इसे पूछा जाता है कि बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है AS राजीव को इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरीके से इंडियन बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो शांतिलाल जैन है इनका नाम। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो आसानी से ये 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने रखे गए हैं जो हाल ही में
आप सभी के सामने आए हैं बैंक के एमडी और सीईओ जहाँ जहाँ के चेंज हुए हैं जिस जिस बैंक के, तो आप सभी को आसानी से यहाँ पर याद कर लेना है। 6 क्वेश्चन आप सभी को याद करने पड़ेंगे, एक ये और ये पाँच क्वेश्चन इधर हैं, तो आप सभी के टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सभी को इन 6 क्वेश्चन को याद कर लेना है। जो भी हाल ही में ये चेंज हुए हैं इससे से आप सभी के परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, बताइए भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और डेनमार्क। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को डेनमार्क को मार्क कर लेना है। तो भारत और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। आप सभी से अगर पूछा जाएगा कि डेनमार्क की मुद्रा कौन सी है, तो डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। और आप सभी से यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाती है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री आप सभी के हो जाएंगे मैट फ्रेडरिक्सन, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो मैट फ्रेडरिक्सन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क की मुद्रा का नाम डेनिश क्रोन है। राजधानी क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन हो जाएगी। और यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। आप सभी को याद कर लेना है। जो भी डेनमार्क से जुड़ा हुआ पॉइंट है आप सभी से डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताया हाल ही में किसने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, साइरस पोंचा, एलेजांद्रो प्रीतो, विजय गोयल और विजय सांपला। आप सभी को बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विजय गोयल ने इस पदभार को संभाला है। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि साइरस पोंचा, तो ये एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा एलेजांद्रो प्रीतो के विषय में, तो इन्हें हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्राप्त दिया गया है, तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी जानकारी हाल ही में नियुक्त हैं कुछ अधिकारी, उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेने का नाम है परसाराम पट्टाभी केशव रामाचार्यलू। इन्हें याद कर लेना है। इन्हें राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है, पंकज कुमार सिंह इनका नाम है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में यानी प्रथम भारतीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है, दोरजे अंगचुक को। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है, श्रीकांत टिको। आप सभी को हमने बताया साइरस पोंचा के विषय में, इन्हें एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को इन्हें भी याद कर लेना है। बात की जाए एलेजांद्रो प्रीतो की, तो इन्हें वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी को छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या बताया, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितने व्यक्तियों को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 46, 42, 44 और 40। तो आप सही का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 46 व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, आप सभी को याद कर लेना है, इनके द्वारा कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए गए हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की 2 राजधानी है, एक श्रीनगर एक जम्मू हो जाएगी। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू कौन सी हो जाएगी, तो शीतकालीन हो जाएगी। निर्माण कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका निर्माण हुआ था। आप सभी को याद कर लेना है। यहाँ के उपराज्य मनोज सिन्हा हो जाएंगे। और आपसे से पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से या कितने केंद्र शासित प्रदेशों से टच होती है, तो सबसे पहले लद्दाख से टच होती है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या बताया, हाल ही में केंद्र ने असम में कितने नए एकलव्य विद्यालयों को स्थापित
किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 7, 6, 5, 4। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने नए विद्यालयों को स्थापित किया है? तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। आगे आप सभी से बात की गई है असम की, तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। इसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इन्हें नागालैंड के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें मुख्यमंत्री का नहीं दिया गया है, इन्हें राज्यपाल का दिया गया है। यहाँ पर आप मिसप्रिंट हो गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है जगदीश मुखी को, जो कि असम के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर आपसे इसे पूछा जाता है कि असम की सीमा कितने भारतीय राज्यों से टच करती है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के साथ असम की सीमा टच होती है। आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताया हाल ही में किसे पुनः आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को पुनः आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। आप सभी को याद कर लेना है। महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को याद कर लेना है। AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे इससे पूछा जाएगा नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है प्रभुराज शर्मा को। अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश रेलवे के नए GM कौन बने हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है विजय शर्मा को। इसी तरीके से अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है अरविंद कुमार को। अगर आपसे इसे पूछा जाएगा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो शीला सामंता मथाई। आप सभी को इन्हें याद कर लेना है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर एडिशनल पॉइंट है आपसे उससे डिस्कस किए गए हैं, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया होता है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता के लिए 90 करोड़ मतलब 9 करोड़ से राशि को बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो आप सभी को याद कर लेना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 करोड़ कर दिया है। आप सभी को याद कर लेना है। तो केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष कॉलेजों को खोलने के लिए वित्तीय सहायता को 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिया है। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताया हाल ही में किसने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र यादव, तीरथ सिंह रावत और मनोहर लाल खट्टर। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा भूपेंद्र यादव। इन्होंने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आचार्य देवव्रत की बात की जाए तो यहाँ की ये राज्यपाल हैं। आप सभी को याद कर लेना है। तो गुजरात के राज्यपाल कौन हैं वर्तमान में? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप सभी को उन्हें भी याद कर लेना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ नज़र डालते हैं, तो हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा था। तो आप सभी को याद कर लेना है। इसके बाद गुजरात से जुड़ा हुआ 2 पॉइंट और है कि गुजरात के गांधीनगर में मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी को ये याद कर लेना है। और गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनीत कोठारी बने हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं गुजरात के विषय में कुछ और पॉइंट हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की सीमा टच होती है। लोक नृत्य गरबा और डांडिया हैं। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं कुछ राज्यपालों का फेरबदल हुआ है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया है? बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इन्हें पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब नागालैंड के राज्यपाल जो थे वो RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। और असम के राज्यपाल हैं जो जैसे कि हमने आप सभी को पिछले क्वेश्चन बताया था कि असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना है। आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में जिम लेंजोन को किस कंपनी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याहू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याहू कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जिम लेंजोन को नियुक्त किया गया है।
बात की जाए आप सभी से याहू की, तो याहू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो येट अनदर हायरार्चिकल ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, या इस तरीके से है येट अनदर हायरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लें, इसकी स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। तो आप सभी को याद कर लेना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सनीवेल कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। आप सभी को याद कर लेना है। इसके स्थापन जेरी यंग और डेविड फिलो थे, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ, तो आप सभी को ये याद कर लेना है। सबसे पहले एप्पल के टिम कुक हैं वर्तमान में, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, आप सभी को याद कर लेना है। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, अमेजन के एंडी जेसी हैं। तो आप सभी को इन कंपनियों के सीईओ को मुख्य रूप से याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी यहाँ पर आप सभी से डिस्कस किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसके बाद आप सभी का एक और क्वेश्चन है, आप सभी को उसे भी देख लेना है। तो हाल ही में किसने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और रामनाथ कोविंद। तो आप सभी का आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। ये कौन से पीएम हैं, आप सभी को याद कर लेना। तो भारत के 15वें पीएम हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए रामनाथ कोविंद की, तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को याद कर लेना है। तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे कौन, तो रामनाथ कोविंद, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्रालय के पद पर विराजमान हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के पद पर विराजमान हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हाल ही में कौन दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं, जीव मिल्खा सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीव मिल्खा सिंह को दुबई गोल्डन वीजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से 14 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन से आसानी से डिस्कस किए गए हैं, तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी अन्य वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी की परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इस सेशन को आप सभी को पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।